चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी, त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी, युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नवनिर्माण है, नए विश्व अब देवलोक का करना नवनिर्माण है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है, स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा के साथ वफादार होकर रहो। क्या कहा बाबा ने? रहते नहीं हो? तभी तो कहा, हाँ? तभी कहा रहते नहीं हो तो पूरी माइट मिलेगी। जब बाबा के साथ पूरे वफादार होकर रहेंगे तो
बाबा की पूरी शक्ति मिलेगी, पूरी डाइवर्ट नहीं होगी, सीधा आएगा कनेक्शन। माया पर जीत होती चली जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? बाबा के पास मुख्य ताकत कौन सी है? ताकत, अथॉरिटी। सृष्टि का सृजनहार, विश्व का मालिक तो अथॉरिटी है, परंतु आज बाबा ने स्पेशल प्रश्न पूछ लिया, विशेष मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? पवन भाई नंबर 1। सारे देखो आप नंबर 1 हो नहीं, लेकिन फिर भी बाबा आपको क्या बोल रहे हैं? नंबर 1। अपने कॉन्शियस में रहा करो, मैं कौन हूँ? आत्मा। और कौन हूँ? नंबर 1 हूँ मैं, और मुझे नंबर 1 में जाना ही है। निरंतर अपने आप को सम्मान दे दो, सुबह उठते ही मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूँ और मुझे नंबर 1 में जाना है। रात को सोते हो उस समय 10 मिनट दे दो अपने आप को और सम्मान पक्का करो। डायरी है तो डायरी में लिखो, मैं नंबर 1 बाबा का बच्चा हूँ। लिखो, रोज लिखो, फिर देखो नंबर 1 में कैसे जाते हैं। ये नहीं, सब लिखो, सब अपने रात को जरूर सम्मान की माला पढ़ के लिख कर सो, फिर देखो अमृत वेला कितना अच्छा होता है। अगर कमजोर हो तो लिखो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्यार की कमी है तो लिखो, मैं प्यार का फरिश्ता हूँ। शांति की कमी है तो लिखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब तक शांति नहीं आए तब तक लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, उस पोजीशन में आ जाएंगे। धीरज नहीं है तो लिखो, मैं धीरज स्वरूप आत्मा हूँ, धीरज वाली आत्मा हूँ। मैं हूँ ही धीरज, नाम भी धीरज, काम भी धीरज, कर्तव्य भी धीरज। जिस जिस गुण की कमी है उस गुण को बार बार आह्वान करो अपने अंदर। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, नहीं कहना मानते हो ना, बोले तो मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं वफादार बच्चा हूँ। रोज रात को लिखकर सो और सुबह फिर लिखो, फिर पक्का करो, फिर अमृत वेला भी अच्छा होगा, दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। बाबा कह रहे थे, बाबा के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ऐसा ज्ञान विश्व की किसी आत्मा के पास नहीं, ऐसा ज्ञान किसी विश्व की आत्मा के पास नहीं। हर बात का सॉल्यूशन बाबा के पास, हर बात का। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते। ज्ञान का सागर है, इसलिए वो बैठ करके तुमको पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से तुम उच्च पद पाते हो। इस ईश्वर विश्वविद्यालय में है क्या? मंदिरों में ठिकानों पे जाते हैं तो मंगल चले गए, हनुमान जी की पूजा सोमवार को, शिव जी की पूजा बुधवार को, बुद्ध देवी की पूजा तो गुरुवार को, सत्यनारायण की कथा शुक्रवार को, संतोषी मैया का व्रत शनिवार को, शनिचर देवता की पूजा इतवार को, तुलसी माता की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, है ना? सब दिन देवताओं को दे रखे हैं। लेकिन बाबा के घर में रोज जो हम ज्ञान की बूंद हमारे अंदर जाती है, शिवलिंग पे दिखाते ना, बूंद बूंद टपक रही है कलश में से, तो वो बूंद कौन सी है? यही तो बाबा की मुरली की पॉइंट्स जो बूंद बूंद करके हमारे अंदर जाती है, रियलाइजेशन कराती है, मन की आंखों को खोलने का काम करती है।
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ये वो काजल है जिससे तीसरे नेत्र की रोशनी बढ़ती चली जाती है। ये वो काजल है, ये वो सुर क्या बोलते हैं उसको जो आंखों में लगाते हैं, सुरमा। ऐसा सुरमा तो कोई दे ही नहीं सकता, कितना भी अच्छा वैद हो, कितना भी अच्छा कोई फकीर हो, कोई कुछ दुनिया का हो, ऐसा सुरमा तो कोई दे ही नहीं सकता जिससे तीसरे आंख की रोशनी बढ़ जाए, तीनों कालों को जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो त्रिलोकी नाथ बन जाए। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। इसका उल्टा अर्थ भी निकाल सकते, सीधा भी निकाल सकते। उल्टा है कि जैसे थे वैसे ही रहेंगे, चाहे तुम बाबा कितनी कोशिश कर देखना। उल्टा है कि हम बाबा के बन गए हैं तो अब आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, हम कौन है? बाबा के शिव शक्तियाँ, शिव शक्ति पुत्र और शिव शक्ति पुत्रियाँ हैं हम। अब तो दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। जब श्री कृष्ण जी के पास अर्जुन गए, जब युद्ध की सारी तैयारियां हो रही थी, तो अर्जुन ने कृष्ण से क्या मांगा? सेना मांगी। क्या मांगा? श्री कृष्ण के पास तो अक्षौणी सेना थी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या, श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने क्या मांगा? सुनील भाई, श्री कृष्ण जी को मांगा। तो जब श्री कृष्ण जी को मांगा और वो लौट कर अपने आ रहे थे, क्योंकि पांडवों के साथ कुछ ऐसे राजाएं थे, उन्होंने भी युद्ध करना था, तो लोगों ने कहा ये तो मूर्ख नहीं महामूर्ख है, ये क्या मांग के आ गया। कितनी आलोचना उसको सहन करनी पड़ी होगी, सोचो जरा, विचार करो, सोचो जरा, विचार करो। ये अर्जुन, ये तुम क्या मांग के आ गए हो? इतना बड़ा युद्ध, तुम्हारी हार निश्चित है। लोगों ने कहा सबको तुम्हारी हार निश्चित है। सारे जग में चारों तरफ एक ही बात गूंज रही थी, क्या? अर्जुन तो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। श्री कृष्ण उनके मित्र थे, पूरा संपूर्ण अधिकार था, और श्री कृष्ण ने अपॉर्चुनिटी भी दी थी, अवसर भी दिया था कि अर्जुन तेरे को जो लेना है वो ले ले। लेकिन फिर भी उसने केवल अकेले श्री कृष्ण को मांगा, और पांडवों की तरफ से युद्ध करने वाले कई राजा विचलित हो गए। अब लड़ना तो उनको है, लेकिन वो कह रहे हम तो मरेंगे बस, अब तो हमारे मरना ही निश्चित है हमारा, अब तो मरेंगे। कईयों ने कहा युद्ध हो जाए उसके बाद श्री कृष्ण को टाइटल देंगे, मूर्ख नहीं ये महामूर्ख है। तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये संगम युग की कहानियां हैं, ये कहानियां सब संगम युग की है। बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो कई लोग आलोचना करते हैं हमारी, करने दो ना, तुम भी ब्रह्मा कुमार बन गया है, तुम भी ब्रह्मा कुमारी बन गई है, ये कहाँ चले हो तुम? अपना धर्म छोड़ के, अपना पंथ छोड़ के कहाँ चले हो तुम? लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे, उनको क्या पता कि स्वयं इस संसार में हमारी आत्मा का सारथी, शरीर हमारा क्या रथी, रथ है ना ये शरीर, ये शरीर हमारा रथ और आत्मा है रथी, और इस रथी का सारथी इस कॉन्शियस में जीवन यापन करो सुबह से लेकर, मेरी आत्मा को कौन चला रहा है? इस आत्मा में, जो शरीर में जो रथी आत्मा है, इसको चलाने वाला मेरा सारथी स्वयं भगवान है, जो मेरे को चला रहा है, मेरे द्वारा सेवा करा रहा है, कर्तव्य करा रहा है।
हम जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब अपने अंदर इस कॉन्शियस में डाल दो कि हम जो भी यहाँ बैठे हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बैठे हैं। हम सब ने संसार को बदलने का बीड़ा उठाया है। हमारे द्वारा भगवान इस सृष्टि पर नई सतयुगी दुनिया लाने वाला है। हम ऐसे वैसे न तो गहरे नहीं हैं। इस कॉन्शियस में जब रास्ते में आते चल करके आओ, हम भगवान की सिलेक्टेड फोटो में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं, और वो विशेष आत्माएं जिनका सारथी स्वयं भगवान है, और भगवान हमारे से विश्व नव निर्माण का कार्य करा रहा है। और देखो बाबा कैसे कैसे कार्य कराएगा। हमारी विजय निश्चित है। इस बात में दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए, है ना। कौन कौन भगत बैठे हैं यहाँ पर? कौन कौन भगत बैठे हैं? जो भगवान के बच्चे बैठे वो हाथ उठाओ। बच्चे बनेंगे तो बचे रहेंगे। बच्चे बनेंगे तो माँ अपने बच्चे को, चारों तरफ अग्नि लग रही हो, खुद बचाने की कोशिश करेगी या बच्चे को बचाएगी? क्या प्रोग्राम है? हाँ, बच्चे को बचाएगी कि खुद बचेगी? कोई भी आपदा, कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना हो रही हो तो किसको बचाएगी? बच्चे को बचाएगी। तो शिव बाबा कौन है? तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें बा, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें बंधु हो, तुम्हें सखा हो, उसके हम बच्चे बने हैं। तो सारी दुनिया में चारों तरफ त्राही त्राही हो, लेकिन अगर मैं बाबा का बच्चा बनकर चलूंगा तो बाबा क्या करेगा? अपने आंचल में हमको छिपा लेगा, गोद में बिठा लेगा, हमको अपने नैनों में बसा लेगा। अभी आप देखो, मधुबन गए तो गुलजार दादी की जो ब्राह्मणी है नीलू दीदी, मैं जाती तो जरूर मिल के आती हूँ उसके पास। तो सारे समाचार होते हैं सबके पास। तो थाईलैंड में, बैंकॉक में जो अभी भूकंप आया है ना, उस भूकंप के अंदर आप देखो बाबा के एक एक बच्चा सब सुरक्षित, सब सुरक्षित। और जो आप लोगों ने मोबाइल पे वो देखा, सबने देखा, बड़ा उसका चला। जो बहन है, वो बहन रोज क्लास करने नहीं जाती थी। कितनी वंडरफुल घटना। रोज क्लास करने नहीं जाती थी, ऑनलाइन क्लास सुनती थी। और उस दिन उसको संकल्प आया सुबह कि आज मैं बाबा के घर में मुरली क्लास करने जाऊँ और वहीं से ऑनलाइन करूँ बाबा के घर से, है ना। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे, आप ये देखो, 2 किलोमीटर की दूरी पे 45-40 मरले की जो बिल्डिंग थी वो पूरी गिर गई। तहस नहस, इतना भी टुकड़ा नहीं बचा, पूरी गिर गई। 2 किलोमीटर की दूरी ओनली बस। और बाबा का घर सुरक्षित। और देखो कितना, ये बाबा की कमाल नहीं है क्या? पवित्र वाइब्रेशंस की कमाल नहीं है क्या? इसलिए बाबा के घर में मुरली आके सुनना। अब यहाँ से सीख लो कि बाबा के घर में तुम सुरक्षित रहेंगे। बाबा तुम्हें अपनी गोद में, अपने आंचल में, अपने नैनों में समा के रखे। ये कोई साधारण 4 दीवारी का घर नहीं है, ये यज्ञ कुंड है जिसमें स्वयं यज्ञ का रक्षक पिता निवास करता है। समझा? बाबा कहते तुम वो भगवान के बच्चे बन गए हो, वो भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में तुम्हें वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति, स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और किसी की तरफ दृष्टि जाए तो उनको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ तो बेहद का बाप है, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए।
बाबा में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बाबा बतलाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति से ना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट वो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी ये विशाल नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है ना, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो, इससे तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। क्या सुना? पाठशाला में जो ये क्या है तुम्हारी? यहाँ तुम जो पढ़ते हो, क्या कहा बाबा ने? ये बहुत ऊंच नॉलेज है, इससे तुम बहुत ऊंच पद। ये कोई साधारण सी पढ़ाई नहीं है तुम्हारी, ये पढ़ाई ऐसी है जिससे तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। तुमको यहाँ पर कोई बाबा कहते ये एक ही पाठशाला है, तुमको यहाँ पढ़ना है, कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। प्रार्थना से समझे जैसे लोग मांगते हैं, जैसे लौकिक दुनिया में प्रार्थना करते हैं, है ना, वो प्रार्थना नहीं करनी है तुमको। बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई से बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। एम ऑब्जेक्ट है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। दूसरा तो कोई ये नॉलेज दे भी न सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान देकर फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है ये भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वो गुरु गोसाई सब भक्ति मार्ग के, अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। ये भी जानते हैं कि उनमें कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे, है ना। अब इतने बाबा की सेवा करते हो, है ना, इतने लोगों तक आप पहुँचे हो। ऐसे तो नहीं कि छत से कोई पर्चे तुमने डाल दिए, चाहे 10 के पास पहुँचे, 20 के पास पहुँचे या 50 के पास गए हो, चल करके तो गए हो ना। तो इतनी आत्माओं को तुमने संदेश दिया, कितनी आत्माओं को संदेश दिया सुनील भाई? कितने पर्चे बांटे आपने? ये सारे शशि ने बांटे हैं? आपने 25 बांटे और शशि ने कितने बांटे? 50। बस है, बस 50 ही घर थे आपके कांटेक्ट में। उन्होंने बांट दिए ना जो अच्छा, और उन्होंने बांट दिए। अच्छा, ये बात है। अच्छा, है ना। अब आप देखो सैलजा ने कितने बांटे? 25 बांट दिए तो है ना, 25 तक तो पहुंचे हुए हैं सब लोग। 25 तक तो आप सोचो 25 आत्माओं की भ्रकुटी से भ्रकुटी, आंख से आंख, नैन से नैन मुलाकात तो हुई होगी कि ऐसे बांट के आ गया आप बंद करके? हैंडशेक तो हुआ ना, हाथ में पर्चा उसने आपने दिया, उसने लिया, तो हैंडशेक तो हो गया कि नहीं हो गया? तो बात तो चलो हुई, लेकिन हैंडशेक हाथ मिलाते हैं ना जब आपस में मिलते हैं, तो उन आत्माओं से आपके हाथ तो मिले ना। और इस पवन भाई ने कितने पर्चे बांटे? 0/0। नंबर 1 नाम ले लेते हो कि मैं नंबर 1 हूँ। कैसे बेड़ा पार होगा तुम्हारा? अच्छा, दूसरे पवन भाई ने कितने बांटे? 50 से ज्यादा बांटे। आपने खुद बांटे या किसी से बंटवाए? खुद ही बांटे। तो 7 ग्रुप बना के गए। चलो, हैंडशेक तो हुआ ना सबका, जिसने भी बांटे। तो आप सोचो कि ये क्या है, तो उनमें से कोई ना कोई तो बाबा के बच्चे छिपे पड़े हैं ना। बाबा की एक मुरली चली थी, तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के कदम वहां ही पहुंचेंगे जहां वो बाबा का कोई बच्चा छिपा हुआ होगा। हो सकता है कि वर्तमान में वो बाबा का बच्चा नहीं बना, बेशक बाबा के घर में नहीं आया, परंतु ड्रामा में उस आत्मा का आज नहीं तो पार्ट है कल। वो यहाँ आए बिना परम धाम जा नहीं सकता। ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि बाबा ने कहा था ब्राह्मणों के कदम, जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, बाबा के बच्चे समझते हैं,
उनके कदम पहुंचेंगे ही वहां पर, उस आत्मा तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा ने 33 करोड़ आत्माओं को बाबा ने अपना बच्चा बना के लेके जाना है। अभी सिर्फ कितने बने? 20 लाख। अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट है वो 20 लाख की है, और सतयुग की दुनिया की स्थापना बाबा करने आए। कितने चाहिए बाबा को? 33 करोड़। तो आप सोचो कहाँ तक पहुंचे हो, है ना। तो मैंने ज्यादा पर्चे नहीं छपाए थे, लेकिन उन पर्चों में भी आप देखो कितने तक पहुंचे, मेहनत करके भी कितने तक पहुंचे। 2000, 3000, 4000, 5000, इतना ही ना। पूरा शाहबाद कितना बड़ा है? कितनी जनसंख्या है? कितने घर होंगे? 60,000 है ना। अब 60,000 में से आप परसेंटेज निकालो कितनी। अगर आपने 5,000 पर्चे बांटे तो कितनी परसेंटेज? 60,000 में से 5,000 परसेंटेज कितनी है? 1%। अब 1% में से आप उम्मीद करते हो कि यहाँ सब पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाए? 60,000 तक पहुंचोगे तब 60 आत्माओं की कोशिश करो, क्योंकि बाबा क्या कहता है गीता में? क्या कहा? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, और कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में। आप देखो, एक टाइम तो हो जाता है, आप सुनो, गहराई की, बहुत गहराई की बात है। जब श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तो कितने लोगों ने सुना? सुनील भाई, कितने लोगों ने सुना? जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण दे रहे थे उस समय कितने लोगों ने सुना? जो कहते अकेले ने सुना वो हाथ उठाओ। अच्छा, और बाकियों ने नहीं उठाया, इसलिए कुछ कंफ्यूजन है। कितनों ने सुना सुरेश भाई? सिर्फ अर्जुन ने सुना? अच्छा, उसी ने सुना और किसी ने नहीं सुना? क्या कह रहे? दीदी जी वो दिव्य दृष्टि से संजय भी देख रहा था। देखो, इनको थोड़ा तीर लगा कि संजय को वरदान मिला दिव्य दृष्टि का, तो एक संजय ने सुना और धृतराष्ट्र ने सुना। टेलीकास्ट हुआ ना, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था ओनली फॉर किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। और तो कोई नहीं था उसके महल में। जो टेलीकास्ट हो रहा था जहाँ से, आप सोचो उस जमाने में भी टेलीकास्ट की विधि कितनी अच्छी थी। एक और पात्र था जिसने सुना, जो खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ, तो कहते ना उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, बाद में श्याम नाम रखा ना उसका, तो कुछ नाम है क्या? बरबरी। हाँ, बरबरी ने दूर बैठे, क्योंकि उसको युद्ध में आने की छुट्टी नहीं थी, लेकिन उसके पास दिव्य शक्ति का वरदान था, इसलिए उसने सुना। टोटल कितने पात्र बने? कितने पात्र बने? 4 में से जीवन कितनों का बना? टोटल पात्र 4, और पात्र 4 होने के बाद उस समय अर्जुन और साथ में पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, कितने लोग थे वहां पर? अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी सेना थी, यानी करोड़ों के अंदाज में लोग वहां थे। कितने थे? करोड़ों के अंदाज में। कितनों ने सुना? 4 लोगों ने। कितनी परसेंटेज हुई? पॉइंट से भी 0। अब कितनी गूढ़ बात है, आप ये देखो कि अर्जुन ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने भी सुना, बरबरी ने भी सुना, है ना। और उस समय जो लोग अक्षौणी सेना बनकर आए थे, उनके पास गाड़ियां थी उनके पास। उसमें कई पैदल भी आए थे, कोई रथों पर आए थे, कोई घोड़े पर आए थे, कोई हाथियों पर आए थे। माना कहने का भाव, इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी लोग वहां अक्षौणी सेना के रूप में पहुंचे हुए थे, करोड़ों के अंदाज में पहुंचे हुए थे, और केवल 4 लोगों ने सुना। और 4 में से जीवन कितनों का बना? सिर्फ ओनली फॉर एक, ओनली 1।
एक अर्जुन अर्जुन बना, बाकी तो हम इतनी सेवा करते हैं, फिर लोग निराश हो जाते हैं, क्या है बहन जी तो रोज प्रोग्राम कर लेती है, निकलता तो कोई नहीं है, रोज पर्चे बांटने चले जाते हैं, है ना, वो निकलता तो कोई नहीं है। अर्जुन को ज्ञान सुनाते समय क्या श्री कृष्ण के मन में आया कि मैं क्यों ये गीता का ज्ञान सुना रहा हूं? हाँ, आया? क्या विचार है आप सबका? जो कहता आया हुआ हाथ उठाओ। अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते समय श्री कृष्ण के अंदर केवल एक ही थॉट था, कौन सा? मुझे अपना कर्म करना है। इसलिए पूरी गीता कर्म के चारों तरफ घूम रही है, सब पूरी गीता कर्म के। हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, तू जिसके लिए बना है तू वो कर। गीता में बार बार यही देते हैं ना प्रेरणा, तू जिसके लिए बना है तू वो कर्म कर, तू अपने कर्म पर ध्यान दे। तो हम सब बाबा के कौन बच्चे हैं? अभी सच्ची गीता ही तो सुनते रोज। ये मुरली क्या है? बाबा की सच्ची गीता है। तो हमें अपना कर्म करना है। हमने ये नहीं देखना है सामने वाले ने पर्चा मार के फेंक दिया, सामने वाले ने तो सुना ही नहीं, सामने वाले, वो हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करना है ना। अपने कर्म पर अटेंशन देना है। बाबा हमारा जीवन बनाने के लिए आया, हमने बाबा को पहचाना है, इसलिए मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि मेरा सारथी स्वयं भगवान है। ठीक है, तो बाबा कहते ज्ञान सागर बाप है, वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। बाप सम्मुख आकर ध्यान देकर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वो गुरु गोसाई है, सब भक्ति मार्ग के हैं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, अभी तुम जानते हो उनमें से कोई आने कल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अचल, अडोल और योग युक्त होनी चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। मान शान की इच्छा से सेवा नहीं करो। मान शान के हनुमान जी बन के पूछ को आग लगा दो। हनुमान जी की प्रसिद्धि कब हुई? पहले हनुमान जी को कोई जानता था क्या? जब वो हनुमान जी थे संसार के अंदर, तब कोई जानता था क्या? जब उन्होंने लंका में आग लगाने से पहले क्या किया? लंका को आग तो लगाई, लेकिन उससे पहले क्या किया? अपनी पूंछ को आग लगाई। पूंछ कौन सी थी? मुझे पूछा ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं, मेरा तो कोई मान ही नहीं है, मेरे को तो समझा ही नहीं जाता है, मेरे को तो ऐसे, मेरे को तो वैसे। जब तक हम बाबा के बच्चे मान शान की इच्छाओं से परे होकर सेवा नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए आज संकल्प कर लो, हमें कोई मान शान की इच्छा नहीं, हम तो बाबा के बहुत अच्छे और सच्चे वफादार बच्चे हैं। बाबा कहते योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया वास्तव में तुम वानप्रस्थी हो। वाणी से परे वाली अवस्था वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाबा को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं है। कोई तमन्ना है? हमको क्या चाहिए? ये महल, ये चौबारे तुम्हारे यही रह जाएंगे सारे। दुनिया का जो हाल हो रहा है वो देखो आप। अभी तो शिव बाबा ने आपको बचा लिया, कल कितना बड़ा भयंकर तूफान था। अगर एक डिग्री और बढ़ जाए तो ओम शांति हो जाए। फिर आप सोचो कितनी, एक सेकंड की दूरी पर खड़े हैं, बस एक पलक की दूरी पर। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में दुनिया का खत्म होना संभव है, असंभव नहीं है। ऊपर छत पे गए थे, क्या देखा? वो तो 2-4 तो मैं उठाया ही जो मेरे से उठे हैं, बाकी तो मैंने बिजी कार्रवाई को फोन कर दिया। मैंने कहा तेरा बाप तू ही आके संभाल, सुना? पूरा ऊपर ओम नमो शिवाय। अब बात उठती है, अब बाहर भी देखो कितनी सेवा करने वाले बाबा ने भेजे हुए हैं। 1 हफ्ता हो गया सेवा करते करते, देखने में तो तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम तो हाथ हिला के चले जाओगे, है ना। 1 हफ्ता हो गया झंडियाँ लगाते, बैनर लगाते करते। पहले फिर बीच में तूफान आया, फिर टूट गई, फिर लगाया, फिर अब कल प्रश्न उठा कि ये सब कैसे हो गया।
मैंने कहा बाबा के नए बच्चे आए हैं ना, झंडियाँ टूटेंगी तो दोबारा लगेंगी, झंडियाँ गिरेंगी तो दोबारा लगेंगी, तो उनका भाग्य बनेगा। बाबा को आत्माओं को साथ लेके उनका भाग्य बनाकर साथ लेकर जाना है। इसलिए तुम ये प्रश्न मत उठाओ कि ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। बाबा ने राजधानी स्थापन करनी है, और जो बच्चे बाबा की सेवा कर रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, उनको ऊंचा पद देना है, तो कुछ अकाउंट में होगा तो देंगे ना, सुना। इसलिए जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्या हो गया, हो गया तो हो गया, फिर क्या होगा, कुछ भी बात नहीं है। बाबा ने जिसका भाग्य बनाना है वो सेवादारी बन के आके खड़ा हो जाएगा, सेवा कर लेगा। सुबह सारी माताएं बेचारी हमारी जिंदगी वाली आई, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक घर चमका के गई है, और ऊपर एक भी कोना खाली नहीं है जहाँ पर मिट्टी नहीं है। राम कुमार भाई हमारा रूपनगर वाला, पूरी छत इतनी चमका के गया सारी, अभी तो वो गया भी नहीं, घर भी नहीं पहुंचा, नीचे उतर के आया है ना। तो अपना भाग्य तो बना गया ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, उसने तो भाग्य बना लिया ना जिन्होंने भी सेवा की। अब दोबारा उनका भाग्य बनाना है तो भगवान कैसे बनवाएंगे? ये बहुत भगवान की गहरी विधि है। एक बार कानपुर में जब इंदिरा गांधी जी का कांड हुआ था ना, आग लगाने का कांड जब हुआ था, तो उस समय जो हमारा सिविल लाइन में कानपुर में सेंटर था, तो नीचे सरदारों का वो था, नीचे टायर की फैक्ट्री थी, उसके ऊपर सेंटर था। तो जब इंदिरा गांधी का कांड हुआ तो सरदारों के जितने भी घर थे उनको जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था, बहुत कुछ हुआ था उस समय, सबको मालूम होगा। सन 1984 के दंगे, 84 की बात है ना शायद, 84 की, तब मैं सेंटर पे थी, राजस्थान में थी सेंटर पे। तो उस समय उस घर को आग लगाई, तो आग नीचे लगी तो आग तो ऊपर जाएगी ना, तो ऊपर सिविल लाइन के जो सेंटर में सारा सामान सब जल करके राख हो गया। बड़ी बाबा की कृपा दृष्टि से सीढ़ी लगा करके ऊपर से बहनों को नीचे उतारा गया। दादी गुलजार, दादी गंगे दादी वहाँ पर रहती थी। पूरा म्यूजियम जल के राख, लेकिन जो बाबा की स्टेज थी, जैसे ये स्टेज बनी है, वहाँ बिल्कुल कोई आग नहीं थी। बाबा का कमरा बिल्कुल सुरक्षित था इतनी आग में, वहाँ कोई आग इतनी भी नहीं पहुँची थी। क्लासरूम में यहाँ तक तो पहुँची, यहाँ तक नहीं पहुँची। मैंने खुद वहाँ जाकर के सारा सीन देखा है। और रसोई के जो एल्युमिनियम के डिब्बे होते थे, आजकल तो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, पहले स्टील के हुआ करते थे, पीतल के हुआ करते थे, तांबे के हुआ करते थे, है ना। तो वहाँ सेंटर पे एल्युमिनियम के डिब्बे थे, स्टील के डिब्बे ऐसे हो गए थे, सिक्के बन गए थे, सिक्के चक्के ऐसे हो गए थे। और सिलेंडर तो बहुत मुश्किल से ऊपर से उतार लिए गए थे। उतार के वो जैसे नीचे उतरे, वो पता ही नहीं कौन उठा के ले गया, अभी तो भीड़ में ही पता नहीं, इधर से उधर से, तो ना। तो बाबा के पास संदेश पहुंचा, कागज जल गए, पुरानी सारी जितनी प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म थी, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। उस समय उठाने का थोड़ा ही था। तो उस समय बाबा मधुबन में गुलजार दादी के तन में आए हुए थे। बाबा को पूछा, बाबा को संदेश दिया गया, बाबा ऐसे ऐसे कानपुर में हो गया है, तो ऐसा क्या? बाबा ने कहा जो नए बाबा के बच्चे आए हैं उनका भाग्य कौन बनाएगा? जलेगा, खत्म होगा, तभी तो वो भाग्य बनाएंगे, नहीं तो वो तो कहते रहेंगे आश्रम पे तो ये भी है, आश्रम पे तो ये भी है, आश्रम पे तो ये भी है। उनका भाग्य कैसे बनेगा? और रियली 15 दिन, थोड़े दिन पहले ही एक होटल की जो मालकिन थी वो ज्ञान में चली थी, थोड़े दिन पहले, बल्कि मैं उसको माउंट आबू में लेकर के गई, तो ना। और वो अपने होटल में लेकर के गई और पूरा कमरा उनको दिया। 15 दिन के अंदर बाबा का घर तैयार कर दिया गया। किसने किया? जो बाबा के नए बच्चे निकले थे, सबने अपना तन मन धन लगाकर तैयार कर दिया, उसको बिल्कुल नया बना दिया, अपना धन लगा करके, मिस्त्री मजदूर लगा करके। और एक वॉशिंग मशीन की जगह 2-2 वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज की जगह 2-2 फ्रिज, एक साधन, इतने साधन दिए बाबा के बच्चों ने, बात मत पूछो। तो जो दूसरा बड़ा सेंटर था, उस सेंटर पर भी वो साधनों को यूज किया। तो इसलिए प्रकृति पति है हम, प्रकृति पति की संतान है हम। प्रकृति जो कर रही है वो अपना काम कर रही है, तुम उसको योग का दान दो, मनसा सेवा करो। जब भी आपको चारों तरफ ऐसा नजर आए, बाबा की याद में बैठ जाओ और विश्व की परिक्रमा में बाबा के संदेश को देख करके मन में एकाग्रता को धारण करके मनसा सेवा करो। हाय क्या हो रहा है, हाय क्या हो रहा है नहीं करो,
एकदम बाबा को याद कर सारी प्रकृति को मनसा दान करो, समझा? उसके कार्य में सहयोग करो। तो बाबा कहते ये भी अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब छीछी तमन्नाएं हैं। देह अभिमान वाले सर्विस कर ही नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को माइंड चाहिए, वो है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं। बाबा झट बता देंगे तुम्हारे में ये कमियां है, निकालो। बाबा ने समझाया शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको बहुत मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। परंतु इसमें बड़ा सुरूढ़ बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिरों में जाकर के भी समझाओ, गुप्त रूप में चले जाओ। हनुमान का मिसाल है ना, वो गुप्त चूलगा जुतियों में जाकर बैठ जाता था, वो तो वास्तव में तुम ही ना। जुतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है अभी कोई की कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो सब में जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यही एक हट्टी है, यही एक दर है जहां सबको आज नहीं तो कल, जोर से बोल दो, आना ही है। एक दिन ये सन्यासी आदि भी सब आएंगे, एक ही हट्टी है, जाएंगे कहाँ? जो भटका हुआ होगा उनको ये रास्ता अवश्य मिलेगा और समझेंगे एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बेहद का बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है ना। बाप को ये औनाय में आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी ये धंधा है, सबका तुमको बच्चे कल्याण करना है। ये पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है? थोड़े समय में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। देखो बाबा ने क्या कहा, इसकी आयु कितनी है? थोड़े समय में सब समझ जाएंगे। सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो, तब पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान है तो यहाँ ही है। क्या कहेंगे? तो यहाँ ही है। रचयिता बाप को भूल गए है ना, फिर मूर्ति में शिव के चित्र को उड़ा दिया, कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वो है, शिव का चित्र अंत में क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बड़ी बेचैनी बातें हैं। बाप जब सम्मुख आवे तो समझाए, जो देवताएं थे वो शूद्र बने हैं, अब उनको कैसे ढूंढें, उनकी युक्तियां निकालनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जो देवताएं शूद्र बन गए हैं, उन देवताओं को ढूंढने की विधि बनाओ, उनको कैसे निकाले सोचो। जो समझ जाएंगे वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तो ये बड़ा भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटने हैं। छपा दूं और छुपा दो। पक्का? कितने छपाऊं? सब बांट दोगे आप? पक्का देख लेना फिर। अच्छा चलो फिर छपा देती हूँ, आज ही ऑर्डर देती हूँ, कल आ जाएंगे छप के। पक्का? चलो ठीक है। बाबा के तो मजाक नहीं है, मेरे को बता दो कितने छापूं? 10,000 कि 20,000? 10,000 छपा देते, सारे शहर में बांट देंगे। सबकी जिम्मेवारी मत लेना, आपको अकेले बांटने पड़ेंगे। बोलो। मेरा 10 सर 1,000 दे दीजिए। 1,000 दे दूँ आपको? 1,000 तो वो छापता नहीं है, सीधा 5,000 को ऑर्डर देना पड़ता है। बोलो किस किस को पर्चे और चाहिए बांटने के लिए? 10 बांट देंगे। पूछो पहले इनसे, कहीं तो वापस ले आए हैं, कल आ गए कुछ पर्चे। भाई बोलो कितने छपाऊं? देखो कोई भी नहीं बोल रहा। अब बताओ, आप फोन लेके बैठ जाओ, जिनको पर्चे बांटे ना उनको फोन लेके बैठ जाओ, वो पर्चा हो जाएगा। सुना? अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं कितने पर्चे आदि बांटने हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया। एरोप्लेन से गिरा दो, सुना? कम से कम अखबार जितना एक कागज होना चाहिए। क्या सुना? तुम इसी पर्चे को बड़ा सोचते हो, यही नहीं पता। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ, जिनको तुम पर्चे दे के आए हो ना, उनके कईयों के फोन भी आए मेरे पास। मैंने कहा हाँ जी, फिर आपका क्या प्रोग्राम है? फिर 21 तारीख का प्रोग्राम है ना। हो गया कल्याण।
एक कहता है अच्छा अच्छा 27 तारीख का प्रोग्राम है ना आपका, 27 का। मैं कहा हो गया तुम्हारा कल्याण। ऐसे तो लोग हैं, वो पर्चा जरा सा वो भी नहीं पढ़ा जा रहा, इतना क्लियर है सब कुछ। तो बाबा कहते कम से कम अखबार जितना एक कागज हो। और ये मैं बताऊं किसकी बात है, ये ज्ञानियों की बात है, ज्ञानी की नहीं। अज्ञानियों के फोन तो कैसे आएंगे मेरे पास, ये ज्ञानियों के। सुना, पर्चा दिया, पर्चा पढ़ा ही नहीं है, जेब में सीधा पकड़ते मोड़ा, जेब में डाल दिया। ये भी शुक्र है। बता के दिया 20 से 27 तारीख तक। सुनते ही नहीं है। कैसे सुनते पता ही चला? नहीं है, ध्यान का उनको मालूम नहीं है। सुना, कहते अच्छा 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 27 तारीख को है ना। मैंने कहा हाँ। समाप्ति समारोह में तुम नहीं समाप्ति करनी है, उसकी क्लोजिंग फंक्शन तुम ही करने आओगे। हैं? हाँ, अच्छा देखा, ठीक है। ये हाल है दुनिया का। तुम सोच रहे हो हमने तो बड़ी सेवा कर ली है, इसलिए दोबारा दोबारा जाओ। नहीं आए तो उनको ढूंढो कि आप क्यों नहीं आए, पर्चा तो दिया था आपको, मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है, मुख्य अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन क्या होना चाहिए, आरती आत्मा। हाँ, अपने अपने तुम्हारे जो मोबाइल है, मैं देखती पता नहीं क्या क्या डालते रहते हो। एक हफ्ते तक बिल्कुल कुछ नहीं डालना सिवाय बाबा के संदेश के। डालते रहो उस पर्चे को, आज नहीं तो कल उसको दिखाई तो पड़ेगा। कई तो आगे आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। उनसे पूछो, ग्रीन लाइट भी आ जाती है, तुमने पढ़ा? नहीं, वो तो सबके साथ में ऐसे देख लिया था, पढ़ा कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा विद्वान नहीं समझो, इधर उधर की बातें अभी छोड़ दो। एक हफ्ते के लिए सबके मोबाइल में एक ही स्टेटस पर लगा हुआ दिखना चाहिए। चाहे आप जो भी फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे तो पता नहीं है कि वो फेसबुक का तो चलो शुरू किया था किसने, तो मैं डाल देती, देखती कुछ नहीं, बट डालने का काम कर देती हूँ। कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। तो जो भी सेवा के साधन है, उन साधनों को यूज करो। सुना, बाबा कहते हैं दिन रात ख्यालात चलने चाहिए, बाबा की सर्विस को कैसे बढ़ाए ये भी जानते। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है ये अच्छी सर्विस करते हैं तो इनका पद भी तो बहुत ऊंचा होगा। हर एक्टर का अपना पार्ट है, ये भी लाइन तो जरूर लिखनी है। बाबा भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं। ये लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। कितना बड़ा नशा बाबा चढ़ा, देखो इसको नींद आई जा रही, पता नहीं वंडरफुल आत्मा बन गई अब तो। ये इतने नशे वाली बाबा बात सुना रहा है। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना, बाबा के पास तो नॉलेज ही गीता की है, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फुल बादशाही मिल जाएगी तुमको। बाबा का ज्ञान पूरा बुद्धि में गया तो पूरी बादशाही मिल जाएगी। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्यालात कर सर्विस में लग जाना चाहिए। चलो बाबा के पास। बुद्धियों का दाता, विश्व का जगत नियंता, हम सबको दिव्य बुद्धि देने वाले, दिव्य ज्ञान से हम सब बच्चों की झोली भरने वाले, मीठे प्यारे शिव बाबा की निरंतर सर्वशक्तियां इस संसार के कोने कोने में फैल रही। प्रकृति पति परमेश्वर की कृपा सृष्टि के पांचों तत्वों को
शुद्ध सात्विक सत्व प्रधान बना रही है। प्रकृति का एक एक कोना, धरती धन धान्य से संपन्न बनती जा रही है। आकाश विशालता का संदेश देते हुए हल्का बन उड़ते और उड़ाते रहने का संदेश दे रहा। संसार की समस्याएं, परिस्थितियां, घटना दुर्घटनाओं से ऊपर उठना सिखा रहा है। जल सात्विक सत्व प्रधान बन सृष्टि के समग्र विश्व में शीतलता की, शांति की लहर फैला रहा है। चारों तरफ शांति और शीतलता के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। वायु हर आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। इस शरीर रूपी साधन को स्वस्थ, निरोगी और कंचन बना रही है। अग्नि विश्व की हर मानव आत्मा को ओजस्वी, तपस्वी, महान आत्मा बनाने का कार्य कर रही है। ओजस्वी, तपस्वी किरणें परम सत्ता से होते हुए संसार के कोने कोने में फैल रही है। इस सृष्टि का अनमोल तोहफा शुद्ध वायु हर मानव आत्मा की अंतर आत्मा को सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा पांचों तत्वों के बने हुए शरीर की मालिक, विश्व के नव निर्माण के कार्य में परम सत्ता, परम सतगुरु पिता परमेश्वर की सहयोगी बन, मददगार बन अनेक आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन रही। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व की आत्माएं विश्व परिवर्तन के इस अनोखे कार्य में अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सफल करने के लिए विश्व पिता के संरक्षण में सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर
मददगार बन रही है। प्रभु की शरण में आकर नव जीवन प्राप्त कर रही है। मेरे घर परिवार बार संसार गली मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसी आईपी वीआईपी इस शहर के सभी नागरिक सभी आत्माएं परमात्मा कार्य में सहयोगी बन 21 जन्म के लिए अधिकारी बन रही है। प्रभु के दर सेवा स्थान पर पहुंचकर वाह प्रभु वाह मैं और मेरा भाग्य के गुण गाकर हर्षित हो रही है, खुश हो रही है। सुखदाता की संतान बन संपूर्ण जगत को सुखदायी बनाने के कार्य में सफल कर सफलता का वरदान प्राप्त कर रही है। सभी स्वस्थ निरोगी कंचन काया प्राप्त कर मंगलकारी कल्याणकारी बनते जा रहे हैं। सभी अपनी संपूर्ण शक्तियों को विश्व के नव निर्माण के कार्य में लगाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी कल्याणकारी बने, ऐसी हमारी शुभ भावना शुभ कामना। सफल बने, सफलता को प्राप्त करें। सबका भला हो सब। ओम शांति। बाबा कह रहे थे खूब सेवा करो, तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। इच्छा तो मेरी भी है, एक बार शाहबाद में एरोप्लेन से पर्चे गिराने की इच्छा तो मेरी भी है, फूल बरसाने की इच्छा तो मेरी भी है। कैसे होता है ये मुझे पता नहीं। सुनील भाई कोई करो व्यवस्था। एरोप्लेन की जाए आजकल ड्रोन से ड्रो रहे थे। अच्छा, तो ड्रोन की व्यवस्था करो, पता करो क्या खर्चा होता है, कैसे होता है, क्या क्या करते हैं, पता करो। आपके शाबाद में होता है या नहीं होगा, पता करो। इच्छा तो मेरी भी। आप सब किया है? किस किस की हाथ उठा किया? लंबा हाथ उठाओ देखो। खेती वाले होते हैं ना, वो यूज करते हैं आजकल ड्रोन। अच्छा 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 अच्छा, उससे हो जाती है, तो पता करो। पर्ची हम सोच रहे हैं तो उसकी बजाय अगर जो हम फूलों की वर्षा करवा रहे हैं, वही मैं सोच, दोनों बातें कही मैंने, फूलों से भी और पर्चे तो चलो जो भी है, फूलों से भी बरसाओ पूरे शहर के अंदर। दीदी कुटिया में शायद उन्होंने यूज किया था या ना फूलों की वर्षा में। कौन सी कुटिया में? बड़ी वाली कुटिया में। पता करो कैसे होता है, आप लोग ढूंढो, कर दो इस प्रोग्राम में, ये भी कमाल कर दो। शिवरात्रि में भी एक बार हुआ था,
चलो, जयपुर में ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व के मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे तो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर तत्पर रहना है। मम्मा भी तो सर्विस पर है। उनको मुकर्रर किया था, ये कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां, अनेक नाम करने वाली हैं। वह फिर एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एवं समझा जाता है ना, योग्य समझा जाता है ना, तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखाते हैं, तुम आपस में एक दूसरे का रिगार्ड रखो, सम्मान करो। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ये सम्मान दोगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम खाली इच्छा करते रहो मुझे सम्मान मिले, कैसे मिल जाएगा? बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को मैनर्स सिखलाते। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती तीखे उनको रिगार्ड सबका रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वो भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाबा ने अनपढ़ों को आकर उठाया, आजकल फीमेल को भी आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो महात्माओं की सगाई बाबा के साथ हुई है, परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि योग चला जाता है। ये भी आत्मा जानती है, ये आत्मा और परमात्मा की सगाई बड़ी वंडरफुल है। एक बाबा को याद करना पड़ेगा तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाने मंत्र को याद करो, ये तो बाप भी सब कुछ है। इनके द्वारा आकर सगाई कराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर वो भूलती नहीं है। तुम क्यों भूल जाते हो? कर्मातीत अवस्था बनाने में समय लगता है। शंकर की बात नहीं है, कर्मातीत अवस्था को पाकर कोई वापस जा न सके। जब साजन पहले चले तो फिर बारात चले ना। शुभ हो जाए तो फिर सब सजनियां साथ साथ चले। ये शंकर की बात नहीं है, शिव की बारात की बात है। एक है साजन, बाकी सब सजनियां। तो ये शिव बाबा की बारात है। नाम रख दिया बच्चे का, दृष्टांत देकर समझाया जाता है। बाप आकर गुल गुल बनाए, सबको साथ ले जाते है ना। सारी कमियां जब तक निकल नहीं जाएंगी तब तक ज्ञान सुनाता रहता है। परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब हम छोटे थे तो हमारी दीदी हमसे डांस करवाती थी, विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाएंगे। बड़ा मजा आता था, बड़ा जोश बढ़ता था। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाएंगे, नई दुनिया हम बनाएंगे। कितना उमंग, कितना उत्साह, ऐसे हर समय होना चाहिए। बाबा हमको बिल्कुल बना कर ले जाते हैं। रावण चीची बनाते हैं, सुना? कल्प कल्प बाबा आते हैं और शिव बाबा आकर तुमको गुल गुल बनाते हैं। 3 बार बाबा ने कहा, फूल तो तुम बाद में बरसाना, शिव बाबा तो तुमको रूहानी फूल बना रहे हैं। तो बाबा सेवा की कितनी युक्तियां समझाते रहते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अच्छा, और क्या लिखोगे पवन भाई? नंबर 1 क्या लिखोगे? मुरली का सार फूल बरसाने हैं। चलो आपसे शुरुआत करेंगे। पहले फूल बरसाओ। कितने का आता है ड्रोन? गीत भी लगाते हैं। क्या चीज? पता कर लूंगा जी। पता करो। सामने गीत लगाना बाहर। हाँ, बहारो। क्या गीत गाओ? सुनील से ट्यून में गाओ, ट्यून में। बहारो फूल बरसाओ मेरा
बहुत गाती थी ना, गीत अब छूट गए हैं ना, तो इसलिए बहुत बहुत खुशी में रहो। बाबा आया, इससे बड़ा कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे बच्चे, हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़, अंदर आना ही नहीं चाहिए, संकल्प ही नहीं आना चाहिए। खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़, देही अभिमानी बन सर्विस करनी है, आत्म अभिमानी बन करके सर्विस करनी है। याद की शक्ति लेकर निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। याद की शक्ति लेकर निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। जो पढ़ाई में तीखे और होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति बतानी है। 8 दिन है आपके पास, ये ना सोचो मैं पर्चे बांट दी, 8 दिन है, ले आओ। बाबा कहते युक्ति ढूंढो किसी को पिलाने की। रोज अमृत वेले खड़े होकर बाबा से को, बाबा यज्ञ तो आपने रच दिया, पर इस यज्ञ कुंड में आपके श्वेत घोड़े भी तो चाहिए ना, जो स्वाह हो जाएं। स्वाह हो जाएगा ना, आपके बच्चे बन जाएं। युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है, सबका, कोई रह ना जाए, सबका कल्याण करना। अड़ोसी पड़ोसी, पढ़े लिखे अनपढ़। कल मेरी किसी से बात हुई, कहते पढ़े अनपढ़ क्या समझेंगे, पढ़े लिखे जो समझदार है ना दीदी, हमने उनको पर्चा दे दिया। मैंने कहा भाई बड़ी गलती कर रहे हो। बाबा के घर में तो अनपढ़ गवार जिनको तुम समझते हो ना, वही आके सेवा करते हैं। पॉकेट में हाथ डाल के घूमने वाले सेवा नहीं करते हैं, बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। बाबा के बच्चे तो शिव जी की बारात में भोले भाले बच्चे बनते हैं, सच्चे साफ सफाई वाले बच्चे बनते हैं। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, सदा जागती ज्योत भव, सदा जागती ज्योत। सो तो ऐसे सो जैसे कि जाग रहे हो, आंखें खुली। दुनिया में भी कोई बच्चा सोता है आंखें खुली होती तो क्या कहते हैं, ये बड़ा भाग्यशाली है। सब थोड़ी आंखें खोल के सोते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, कि वो और कुछ बोलते हैं, भाग्यशाली बोलते हैं। जिनकी आंखें खुली रहती है सोते समय भी, कहते ये बड़ा भाग्यशाली बच्चा है, ये आंखें खुली करके सोता, माना इस लोक को भी देख रहा पर लोक को भी देख रहा है, भाग्यशाली। तो तुम क्या बनो, जागती ज्योति। आप सभी बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती को बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। आज जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। कभी याद कर लिया, कभी नहीं, नहीं, सदा बाबा के प्यार में खोए रहो। हम बने ही एक दूसरे के लिए, बस मैं और मेरा पापा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हुई, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोचने की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से अंधियारा। गीत में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त को चैन जहाँ मिले वहाँ ले चल। ये है बेचैन दुनिया, यहाँ चैन नहीं है।
मुक्ति में ना मुक्ति में चैन है, ना बेचैन है। सतयुग त्रेता तो है ही चैन की दुनिया। इसलिए सतयुग को क्या कहते हैं? वहाँ चैन की बंसी बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे। जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं, अब तुम उस चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। बस क्या सुना सबने? पवित्र दुनिया में पवित्र आत्मा ही जाएंगे, अपवित्र आत्माएं नहीं जा सकती है। सुना? वह अंत में जाएंगी तो सही। क्या कहा बाबा ने? मार खा के तैयार हो, मार खा के प्यार से जाना है। बाबा कहते जब वहां कोई अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती है, वह अंत में धर्म राज के डंडे खाकर कर्म बंधन से मुक्त शुद्ध संस्कार ले जाते। डंडे गाने पड़ेंगे। वो धर्मराज का डंडा ऐसा नहीं है, जब वो हिलाता है तो घर परिवार बार संसार इधर से उधर से चारों तरफ से परिस्थितियां घेर लेती है। फिर आके क्या कहते हैं? बहन जी पता नहीं क्या हो गया, अभी ये ठीक नहीं होता, दूसरा तीसरा चौथा, ये सब क्या है? ये सब धर्मराज के डंडे। उस डंडे का इंतजार मत करो बाबा, ना करो। सच्ची बात है जी। हाँ विदिन डेज। हाँ कैसे होता है? अभी देखा है विदिन डेज आदमी कहीं चला जाता है, समझ ही नहीं आता उसको क्या करूं, इधर से करूं उधर से करूं, किसको करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम सब कौन है? प्रकृति जीत आत्माएं, है ना? मैं आपको बताऊं, अभी भी परसों की बात है, निजाम सिटी कब गए थे? परसों गए थे। परसों गए, संडे को गए थे। आज है नहीं, बुधवार को गए थे। बुधवार को गए थे सिटी। उस दिन मेरी तबीयत, मैंने क्लास आप सबको कराया, उसके बाद में गई और मेरे पेट में ऐसा भयानक दर्द जो कभी नहीं हुआ होगा, और मुझे इतना कष्ट मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा मैं इस बार टाइम से जाऊंगी, 10 बजे से 12 बजे तक वहाँ क्रिया थी, लेकिन उस दीदी ने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम्हारा कोई पार्ट है। मैंने कहा जाऊंगी, जाके आ जाऊंगी, और क्या करूँगी, जाना तो पड़ेगा। हालांकि मेरे को सिटी परसों जो प्रोग्राम उसके बाद जाना ही है, ये भी संकल्प आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। ये रोज रोज नहीं होता संस्कार। फिर मैं गई नहीं, मधुबन में थी, क्रिया है तो जाना चाहिए। चलो, पुरानी बहन है, जाना चाहिए। दीदियाँ सब आएंगी, फिर पूछेगी नीति कहाँ थी, आई नहीं है। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे इस तरह से ढूंढे। मैं कोई बहुत VIP नहीं बन गई जो मेरे लिए कोई क्वेश्चन करे। बड़ा दर्द था, बड़ा कष्ट था। 10 बजे जाना था, ड्राइवर को कहा तो 10:15 आ जाइए, फिर उसको बोला 10:30 आ जाइए। 10:30 के 11:15 बज गए। दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है। उसी दर्द में मैं वहाँ पे गई से। प्रकृति को कैसे जीतना होता है मैं आपको बता रही, लेके नहीं बैठी मैं, उस दर्द को लेके गई मैं। मैंने कहा बैठ जाऊंगी पीछे जाके, सबको शक्ल तो दिख ही जाएगी। वहाँ अनाउंसमेंट हो गई, ऊपर स्टेज पे आ जाओ। उसी दर्द में मुझे नीचे बैठने भी नहीं दिया, स्टेज पे चलेगी। अभी मैं बैठी नहीं हूँ, कहते नीति बहन बोलेगी। ना मुझे पता क्या बोलना है, ना मुझे पता कि तुमने 5 मिनट बोलना है, ना पता ज्ञान सुनाना है। सीधा माइक हैंड ओवर कर दिया मुझे, और मेरे शरीर में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, वो भी भयंकर वाला दर्द हो रहा है। ना मेरे से बैठा जा रहा है, ना मेरे से उठा जा रहा है। अब मैं वहाँ ये थोड़ी शो करूँगी, मेरे को दर्द हो रहा है। समझा? बाबा ने क्या बुलवाया मुझे नहीं पता। मैंने कहा आजा मेरे प्रभु, तुम किधर है मेरा सर्जन, आजा आकर के कुछ बोल जाए, इनको सुना जा। मेरा कितनी देर बुलवाया उसने? 10-15 मिनट बुलवाया, 10-12 मिनट बुलवाया। उसके बाद कईयों के फोन आए, बहन जी आपने बहुत अच्छा बोला। बहन जी को पता ही नहीं क्या बोला, सुना? बहन जी को पता ही नहीं क्या बोल के आई है। और वहां से उठ करके मैं जैसे तैसे अपना हाथ रख के यहाँ आ गई। शाम को जाके 7 बजे शरीर मेरा नॉर्मल हुआ। आप ये देखो, शाम को 7 बजे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, इसको दिया ही नहीं कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा आज, चल अब तो बहुत किया है तुमने, आज कुछ नहीं मिलेगा। 7 बजे जाग कर मेरा को दीदी कुछ तो ले लो। मैंने कहा चल, तू भी भूखी बैठी, खाएगी नहीं। ये पूरी पतिव्रता, बहन व्रता, शिव पिता व्रता, ये पूरी व्रता है। वे खा ले, कुछ खा ले, मैं कष्ट में हूँ, तू थोड़ी कष्ट में। तब जाके इसको कहते प्रकृति को जीव।
अगर आप इस जगह होते तो क्या करते आपके? सब अपने आप को पूछो कि मैं इस जगह पे होती तो मैं क्या करती? एक फोन उठा के कर देती, एक मैसेज लिख के भेज देती। क्या क्या लिखते हैं मैसेज? क्या? नॉट अटेंड क्लास, नॉट सेवा। हम सेवा नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो इतना बड़ा ये के रचा है तो मुझे तो तबीयत ठीक करना है, हो या ना हो करना पड़ेगा। तुम तो क्या कहते उठ जाओ। इसको कहते प्रकृति चिंतन। पेपर तो आएंगे ना और पास तो होना पड़ेगा ना। कल भी शिवानी को फोन आया तो कह रही थी दीदी आपने इतना अच्छा, मतलब मुझे पता ही नहीं था। ये है बाबा की कमाल। बाबा को साथ लेके चलो। बाबा क्या कह रहे थे? जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तब भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपने इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पैन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। ये अंदर स्मृति रहे। समझा? अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करण करावनहार वो सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं करणहार और वो कौन है? करावनहार है। वो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में वो सदा हाजिर, हाजरा, हजूर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो ना। ओम शांति। सृजनहार विश्व पिता आप हमसे करवा रहे हो, और हमें करण करावनहार की स्मृति में मजबूत बना रहे हो। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, विश्व जगत के अंदर सभी प्रकार की यूनिवर्स में शांति फैलाने वाली आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, सभी दिशाएं, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, आप सब ने मिलकर हमें जो जीवन जीने में सहयोग दिया, जो सहयोग दे रहे हो, हम सब की ओर से आप सबका भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।